अयोध्या की चर्चा करते हैं, आप जनकपुर की चर्चा करते हैं, आप पुनौरा धाम की चर्चा करते हैं, लेकिन याद रखिए जब तक आप लक्ष्मीपुर के इस अंधाधुंध मठ की चर्चा नहीं करेंगे, जब तक आप श्रवण कुमार के माता पिता की चर्चा नहीं करेंगे, तब तक आप याद रखिए ना तो अयोध्या पूरा होगा और ना पुनौरा धाम पूरा होगा, ना जनकपुर धाम पूरा होगा। आज सीतामढ़ी की 45 लाख से ज्यादा की जो आबादी है वह देखे, क्या आप जानते हैं कि जो जिसे आप भगवान मानते हैं, आपके भगवान के जन्म से पहले भगवान की तकदीर बनाई गई थी। आज हम वहां हैं और उस जगह से रूबरू कराएंगे जहां हमारे भगवान की तकदीर लिखी गई थी। भगवान श्री राम की तकदीर उनके जन्म से पहले लिखी गई थी और उस जगह पर हम हैं जहां पर हम आपको रूबरू कराएंगे कि आखिर यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि श्री राम के जन्म से पहले उनकी तकदीर लिखी गई थी। हम आपको बता देंगे वो जगह है जहां जिस जगह पे भगवान राम के पिता दशरथ की भी तकदीर लिखी गई थी। और आपको याद होगा जब आप रामायण देखे होंगे तो दशरथ ने कहा था हे राम हे राम हे राम, और पुत्र वियोग में उनके प्राण चले जाते हैं। सारा दुनिया उनके इस दृश्य को देखकर मर्माहित होता है, दुख में होता है, लेकिन आपको शायद पता होना चाहिए कि उससे भी ज्यादा वह दुखित क्षण है जो उससे पहले लिखी गई थी और जिसके बाद ये पूरी की पूरी कहानी चलती है। सबसे पहले हम सीधा सीधा उस दृश्य से रूबरू कराते हैं आपको। हम चाहेंगे कि यहाँ कैमरा लाया जाए। सबसे पहले उस दृश्य से आपको रूबरू कराते हैं जिन्होंने भगवान श्री राम की तकदीर लिखी थी। उनके जन्म से पहले उनकी तकदीर लिख दी गई थी। जी हाँ, अंदर जा सकते हैं। ये श्रवण कुमार जी के पिता हैं, श्रवण कुमार के पिता हैं, ये श्रवण कुमार की माता हैं और ये श्रवण कुमार जी हैं। अभी छठ पर्व होने वाला है और संपूर्ण बिहार ही नहीं, संपूर्ण देश ही नहीं, पूरे दुनिया में जहां भी छठ पर्व होता है आपके यहाँ गीत बजता है, हे छठी मैया श्रवण जैसन पूत दिया। आप समझ सकते हैं कि हम वहां पर हैं जहां पर भगवान श्री राम के जन्म से पहले उनकी तकदीर लिखी गई थी। कैसे लिखा गया था हम उसके बाद राजा दशरथ अपने पुत्र को वनवास तब देते हैं जब उन्होंने अपने पत्नी को एक वचन दिया था और कहते हैं ना रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाई। उन्होंने उसको निभाते हुए अपने पत्नी की बातों को मानते हुए अपने पुत्र को वनवास दिया था, जिसके बाद राम वनवास पर निकलते हैं, वहीं सीता का हरण भी होता है। लेकिन हम श्रवण कुमार का ये जो प्रतिमा है, हम यहाँ पर ये जानना चाह रहे हैं कि ये श्रवण कुमार हुए? जी जी, वह श्रवण कुमार हुए, उनके पिताजी हो गए और उनकी माताजी हो गए। उनकी माताजी हो गए। जी जी। तो ये श्रवण कुमार के पिता का जो मौत हुआ था राजा दशरथ के बाण से हुआ था? जी, राजा दशरथ जी की बाण से हुई थी। और इन्होंने ही श्राप दिया था राजा दशरथ को, जिस तरह मैं अपने पुत्र वियोग में प्राण त्याग रहा हूँ, तुम भी राजन अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागोगे। तो यही हुआ कि इनके श्राप के कारण, राजा दशरथ जो है अपने पुत्र वियोग में प्राण त्यागते हैं। उनकी मौत होती तो कोई उनके पास नहीं जी नहीं रहा। जैसे अब ये अपने पुत्र के वियोग में रह गए, उसी अनुकूल इनके श्राप से दशरथ जी महाराज भी अपना वियोग में रह गए, पुत्र के शरीर त्याग किए हैं। जी जी। और ये उनकी माता है। माता तो जब ये पति उनके, जब ये इनकी पत्नी जब ये प्राण तब त्यागी थी जब इनकी मौत हो गई थी। जी जी जी, शोक में बाद में श्रवण कुमार आए थे। जी नहीं, श्रवण कुमार को वो पानी लाने गए, बाण लगा तो त्याग दिए शरीर। तो पानी लाने गए थे, पानी लाने गए थे अपने माता पिता को पिलाने के लिए, और वहां गए तो सतवेदी बाण दशरथ जी महाराज की लग गई इनकी, तो ये तो वहां शरीर त्याग किए। फिर भी अब वो होश में कहे जो हमारा माता पिता को पानी कमती में से कहा जाए, राजा दशरथ को जब इन्होंने श्राप दिया था तब जाकर के भगवान श्री राम को वनवास होता है, क्योंकि भगवान राम जब जन्म नहीं लिए थे उससे पहले इन्होंने कहीं ना कहीं उनकी तकदीर लिख दिया। जी जी जी, ये तो ऋषि थे ना, ऋषि थे। और जनकपुर धाम जहाँ माँ सीता के पिता रहते हैं, जहाँ सीतामढ़ी, जहाँ पर पुनौरा, जहाँ पर माँ सीता जन्म लेती हैं, अयोध्या जहाँ श्री राम है, राजा दशरथ हुए, उनकी कृति के बारे में सारा दुनिया जानता है। लेकिन ये तमाम कृति तब हुई जब इन्होंने राजा दशरथ को श्राप दिए तब हुई। एक बात और कहेंगे बाबा, श्री राम के वियोग में राजा दशरथ का राम राम कहते हुए प्राण त्यागने के दृश्य को देख हम सभी हिंदू, सभी इंसान रो देते हैं। लेकिन क्या उससे पहले श्रवण कुमार के पिता के दर्द को, उसके माता के दर्द को और श्रवण कुमार के दर्द को देखकर समझ सकते हैं कि अगर उसे दिखलाया जाता दुनिया जानती
क्योंकि ये दर्द उससे कहीं ज्यादा बड़ा रहा। जी, दुनिया कहने के लिए कहते हैं जे पुत्र हो तो सरमन जैसा हो। छठ में गीत भी है जी, छठ में पर्व में गीत भी है, सरमन जैसा पुत्र भी है। जी जी जी, छठ में वो हिंदू धर्म की सनातन ये पर्व होती है, छठ में भी कहते हैं और एक दूसरे को उपमा देते हैं जे पुत्र हो तो सरमन जैसा हो। बार बार इनकी वो उपमा देते हैं। बाबा ये आपका शुभ नाम क्या हो गया? हमारा नाम हुआ राम दिनेश दास जी। तो ये अंधा अंधी मठ हुआ जी, ये लक्ष्मीपुर गांव है जी। लेकिन एक बात सुने हैं बाबा यहाँ के बारे में कि शायद कहीं न कहीं इस मठ का विकास और यहाँ जो आने का वाला रास्ता है वो बिल्कुल जर्जर है, पगडंडी के सहारे आना पड़ता है। अब तक कोई पहल नहीं हुई इतने सालों से, क्या कहेंगे इसमें? इस बिंदु पर तो विधायक जी से भी हम अनुरोध करते रहते हैं जो विधायक जी आने जाने की रास्ता देखिए रहे हैं। गुरु पूर्णिमा में यहाँ लमसम 10,000 जनता की भीड़ लगती है, भगत जगत सबसे जुड़े हैं, जो लोग आते हैं उनकी आने में बड़ी कठिनाई होती है। मुखिया जी से भी बराबर अपील होता ही रहता है कि मुखिया जी आने जाने की आपके गांव में रास्ता का इतना अपरूढ़ है, बड़ी कष्ट है। ये ठेवना भर थाल कीचड़ हेल कर हम नाम जापक को भोजन सामग्री के लिए जाते हैं, गांव में मांग कर लाते हैं। मतलब भदवारा महीना तो बहुत तबाह होती है, अभी तो सूख जाता था किसी तरह चले जाते हैं। इस मठ का चलाने में काफी लोग यहाँ रहते हैं, कीर्तन भजन होता रहता है, खर्च तो काफी होता होगा। वो तो खर्च होती है और नाम जापक भगवान जो भी रहते हैं तो महीना तलब लेते हैं, तो थोड़ा यहाँ समय दे रहे हैं और उनको व्यवस्था के लिए हमरा तो गांव से कुछ न मांग। तो सुनिए, सीतामढ़ी की 45 लाख की जनता, सीतामढ़ी की 45 लाख से अधिक की आबादी, इस बात को गौर से सुनिए कि आप अयोध्या की चर्चा करते हैं, आप जनकपुर की चर्चा करते हैं, आप पुनौरा धाम की चर्चा करते हैं, लेकिन याद रखिए जब तक आप लक्ष्मीपुर के इस अंधांधी मठ की चर्चा नहीं करेंगे, जब तक आप श्रवण कुमार के माता पिता की चर्चा नहीं करेंगे, तब तक आप याद रखिए ना तो अयोध्या पूरा होगा और ना पुनौरा धाम पूरा होगा, ना जनकपुर धाम पूरा होगा। क्योंकि ये सब की तकदीर तब लिखी गई थी जब श्री राम पैदा नहीं हुए थे। श्री राम का पैदा होने से पहले उनकी तकदीर श्रवण कुमार के पिता ने लिखा था। उनके श्राप के बाद राजा दशरथ राम के वियोग में प्राण त्यागते हैं, राम को वनवास मिलता है, सीता का हरण होता है माता का, और उसके बाद राजा राम पुरुषोत्तम राम कहे जाते हैं, राजा आदर्श पुत्र कहे जाते हैं और श्री राम हमारे भगवान होते हैं। निश्चित तौर पर श्रवण कुमार के माता पिता को हम नहीं भूल सकते हैं, श्रवण कुमार की कीर्ति को नहीं भूल सकते हैं, जो अपने माता पिता को कंधे पर लाद करके तीर्थ स्थान के लिए निकले थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि राम के पिता दशरथ के हाथों उनके पिता की मौत हो जाएगी। यहाँ थोड़ी ही देर के बाद आज अन्नकूट का कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ अन्नकूट होगा जिसमें 56 प्रकार का व्यंजन बनेगा। कितने प्रकार का व्यंजन बनेगा? 56 प्रकार के व्यंजन बनेगा। 56 प्रकार का। उसमें जरा एक बार कैमरा से यहाँ दिखलाया जाए। ये सब क्या क्या है? ये सब जो बन रहा है उसी का है। ओल का है, आलू का है, मूली का है, दाल है, और उधर में बच्चा उचका के सलाद उलाद के प्रबंध है, उधर कढ़ी बड़ी है, उधर बच्चा चल रहा है, अचार उचार के सब चीज के वगैरह के, रसमारी है, क्या कहते हैं इधर दिखलाया, और उधर साग सकरौरी किसे कहते हैं? ये सकरौड़ी थोड़ा नजदीक में लाया जाए कैमरा। ये सकरौड़ी है जी। और ये कद्दू का सब्जी है, वो भंटा और मूली का सब्जी है। मतलब 56 प्रकार का भोजन है। और थोड़ी देर के बाद लोग सैकड़ों लोग हजारों लोग आएंगे यहाँ पर भोजन करेंगे। ये अंधांधी मठ है, अंधामन मठ है, श्रवण कुमार के माता पिता के नाम से ये मठ है। और आपको बता दें ये गांव कौन सा है? लक्ष्मीपुर। ये पंचायत कौन हो गया? नरगा दक्षिणी। ये परिहार में पड़ता है, परिहार प्रखंड। नरगा दक्षिणी ये परिहार प्रखंड में पड़ता है, लक्ष्मीपुर गांव है। लेकिन यहाँ से मढ़िया का बॉर्डर भी सटा हुआ है। ये भोलेनाथ का जो धाम है, सोनबरसा प्रखंड का भी बॉर्डर है यहाँ पर, और मढ़िया महादेव मठ भी करीब है। और यहाँ श्रवण कुमार का अखाड़ा भी नजदीक में है। हाँ, श्रवण कुमार का अखाड़ा भी नजदीक है। तो ये है अंधामन मठ, अंधामंदी मठ कह सकते हैं। यहाँ पर आज अन्नकूट का कार्यक्रम रखा गया है। एक बार हम चाहेंगे कि यहाँ पर एक विशाल वटवृक्ष को भी दिखला दिया जाए। ये विशाल वटवृक्ष है, ये श्रवण कुमार का अखाड़ा भी यहाँ पर बिल्कुल नजदीक में है। उनके माँ पिताजी जिनकी मौत, उनके पिता की मौत हुई थी राजा दशरथ के बाण से, और उनके श्राप के बाद ही राजा दशरथ अपने पुत्र वियोग में प्राण त्यागे थे। जिस तरह श्रवण कुमार के वियोग में उनके पिता प्राण त्यागे थे, ठीक उसी तरह राम के वियोग में राजा दशरथ प्राण त्यागते हैं। लक्ष्मीपुर से मैं मुकुंद कुमार अग्रवाल।